क्या आपने कभी सोचा है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने और क्यों किया? इसका शिवलिंग अन्य ज्योतिर्लिंगों से इतना भिन्न क्यों है? हजारों साल पहले जब विज्ञान और आधुनिक तकनीक का कोई अस्तित्व भी नहीं था, तब हमारे पूर्वजों को इतनी उन्नत इंटरलॉकिंग तकनीक का ज्ञान कैसे था? यह मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे दबा रहने के बावजूद बिना किसी क्षति के कैसे सुरक्षित रहा? और सबसे रहस्यमय बात, जब मंदिर के कपाट 6 महीनों के लिए बंद रहते हैं, तब भी अंदर जलने वाला दीपक बिना किसी बाहरी सहायता के लगातार कैसे जलता रहता है? 2013 की विनाशकारी बाढ़ में जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया और हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे, तब भी यह प्राचीन मंदिर चमत्कारिक रूप से सुरक्षित कैसे रहा? और सबसे अद्भुत घटना यह थी कि मंदिर के ठीक पीछे अचानक प्रकट हुई भीमशिला, जो पानी के तेज प्रवाह के साथ बहती हुई आई और मंदिर के पीछे आकर स्थिर हो गई, जिसने बाढ़ के पानी के प्रवाह को 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे मंदिर और वहां शरण लिए लोगों की रक्षा हो सकी। क्या यह केवल एक संयोग था या फिर कोई दिव्य शक्ति मंदिर की रक्षा कर रही थी? आज की इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ धाम से जुड़े उन रहस्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो आज भी विज्ञान के लिए अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। इसलिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। उत्तराखंड के हिमालय में समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह पवित्र धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सदियों से भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ की हर एक चट्टान, हर एक पत्थर अनगिनत रहस्यमयी कहानियां समेटे हुए हैं, जो न केवल आस्था और श्रद्धा बल्कि विज्ञान और चमत्कारों की गहरी कड़ियों को भी उजागर करती है। 16 जून 2013 की वह काली रात जब प्रकृति ने अपना प्रचंड तांडव दिखाया, मंदाकिनी नदी उफान पर थी। चौराबारी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा था और भारी बारिश के कारण पूरे केदारनाथ क्षेत्र में विनाश का ऐसा भयानक मंजर था जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। हजारों मकान, होटल, दुकानें, पुल और रास्ते पल भर में बर्बाद हो गए। चारों ओर बस चीख पुकार और विनाश का तांडव था। इस भयंकर आपदा में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब मंदिर के चारों ओर का पूरा क्षेत्र मलबे में तब्दील हो चुका था, तब भी केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। इस तबाही के बीच एक रहस्यमय घटना घटी। एक विशाल पत्थर, जिसे अब भीमशिला के नाम से जाना जाता है, तेज बाढ़ में बहता हुआ मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गया और एक ढाल की तरह मंदिर को बचा लिया। यह शिला लगभग 1000 मीट्रिक टन वजनी थी और अगर यह मंदिर से टकराती तो पूरा मंदिर नष्ट हो जाता। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह शिला न केवल सही जगह पर रुकी, बल्कि उसने मंदिर के पीछे से आने वाली बाढ़ के प्रवाह को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया, जिससे मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। इतना ही नहीं, इस शिला ने मंदिर के पास शरण लिए 300 से अधिक लोगों की भी जान बचाई। यह घटना महज एक संयोग थी या फिर भगवान शिव की कृपा का प्रमाण? वैज्ञानिकों के अनुसार यह शिला पहाड़ से खिसक कर नीचे आई थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इतनी भारी शिला ठीक मंदिर के पीछे ही क्यों आकर रुकी? इसे लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह कोई प्राकृतिक घटना थी, तो कुछ इसे भगवान शिव की दिव्य शक्ति मानते हैं। इस मंदिर से जुड़े रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। केदारनाथ मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल की गई इंटरलॉकिंग तकनीक भी एक चमत्कार से कम नहीं है। हजारों साल पहले जब आधुनिक विज्ञान और मशीनें नहीं थीं, तब भारतीय कारीगरों ने ऐसी अद्भुत तकनीक का प्रयोग किया कि बिना किसी गारे या सीमेंट के विशाल पत्थरों को आपस में इस तरह जोड़ा गया कि वे सदियों तक मजबूती से टिके रहे। यही कारण है कि यह मंदिर न केवल 2013 की बाढ़ बल्कि कई भूकंपों और हिमस्खलनों के बावजूद भी अडिग खड़ा है। यह तकनीक इतनी उन्नत थी कि इसे समझने में आज के वैज्ञानिक भी असमर्थ हैं। इतना ही नहीं, सबसे रहस्यमयी बात यह है कि जब हर साल ठंड के मौसम में 6 महीने के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तब भी मंदिर के अंदर जलने वाला दीपक अपने आप जलता रहता है। आखिर यह दीपक किस ऊर्जा से जलता है? क्या यह कोई अदृश्य शक्ति है जो इसे प्रज्वलित रखती है? इस घटना को लेकर कई सिद्धांत दिए जाते हैं, लेकिन आज तक कोई इसे साबित नहीं कर पाया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि यह मंदिर करीब
400 वर्षों तक पूरी तरह बर्फ के नीचे दबा रहा था, लेकिन जब यह दोबारा उजागर हुआ तो मंदिर की संरचना जस की तस बनी रही। इतनी लंबी अवधि तक हिमस्खलन और बर्फबारी के बावजूद मंदिर कैसे सुरक्षित रहा, यह सवाल आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य बना हुआ है। केदारनाथ मंदिर से जुड़े ये तमाम रहस्य हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या यह सब केवल संयोग था या फिर शिव की कोई दिव्य योजना। क्या यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल है या फिर यह ईश्वरीय शक्ति और प्राचीन विज्ञान का अद्भुत संगम है। इन रहस्यों को समझना मानव बुद्धि के लिए किसी चुनौती से कम नहीं, लेकिन एक बात निश्चित है, केदारनाथ मंदिर केवल पत्थरों से बनी एक संरचना नहीं, बल्कि यह आस्था, चमत्कार और प्राचीन भारत की अद्वितीय वास्तुकला का एक जीवंत प्रमाण है। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि यह केवल संयोग था या फिर भगवान शिव की कोई दिव्य योजना? इन अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि केदारनाथ धाम की यह गाथा आज भी अनगिनत रहस्यों से भरी हुई है, जिनका जवाब शायद आने वाले समय में भी विज्ञान नहीं ढूंढ पाएगा। केदारनाथ धाम न केवल हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, बल्कि इसके निर्माण, अस्तित्व और चमत्कारों को लेकर कई रहस्यमयी कथाएं प्रचलित हैं। इस मंदिर का इतिहास इतना प्राचीन है कि इसके सटीक निर्माण काल का उल्लेख किसी ग्रंथ में नहीं मिलता, लेकिन माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी और इसी स्थान पर शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे। वहीं ऐतिहासिक और पुरातात्विक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का पुनर्निर्माण हिंदू धर्म के महान संत और विचारक आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर इस तरह से बनाया गया है कि यह प्राकृतिक आपदाओं को सहन करने में सक्षम है, चाहे वह भारी हिमपात हो, भूकंप हो या फिर विनाशकारी बाढ़। यदि आप भी भगवान शिव के चरणों में शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने मन की सच्ची श्रद्धा प्रकट करें और हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। शिव के इस पवित्र धाम के इतिहास और रहस्यों को समझने के लिए आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि इस मंदिर से जुड़े कौन कौन से रहस्य और मान्यताएं इसे इतना दिव्य बनाती हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। 4 दशकों तक उन्होंने धर्मपूर्वक राज्य का संचालन किया, लेकिन युद्ध के दौरान हुई तबाही और निर्दोषों के वध का पाप उनके हृदय को सदैव विचलित करता रहा। अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की खोज शुरू की, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और पांडवों से दूर रहने के लिए बार बार अपना रूप बदलकर छिप जाते थे। अंततः जब पांडव हिमालय पहुंचे, तब उन्हें शिव के दर्शन हुए और उनकी आराधना के परिणाम स्वरूप इस पवित्र स्थान की स्थापना की गई। एक दिन पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की भयानक घटनाओं को याद कर रहे थे। युद्ध की विभीषिका ने उनके मन को गहरे रूप से प्रभावित किया था। तभी उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, हमने अपने ही भाइयों, गुरुजनों और अनेक निर्दोष लोगों का वध किया है। यह पाप सदा हमारे सिर पर रहेगा। कृपया हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम इस पाप से मुक्त हो सके। श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, युद्ध में जीतना एक बात है, लेकिन इसमें हुए विनाश की क्षमा केवल महादेव ही कर सकते हैं। यदि तुम सच में अपने पापों से मुक्ति चाहते हो, तो भगवान शिव की शरण में जाओ। केवल वे ही तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर सकते हैं। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर पांडवों को अपने कर्तव्य का आभास हुआ, लेकिन तभी कुछ समय बाद उन्हें सूचना मिली कि भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया है। इस समाचार ने पांडवों को गहरे शोक में डाल दिया। उनके मार्गदर्शक और रक्षक अब इस संसार में नहीं रहे थे। तभी उन्होंने निर्णय लिया कि वे हस्तिनापुर का राज्य छोड़कर सांसारिक मोह का त्याग करेंगे और द्रौपदी सहित हिमालय की ओर प्रस्थान करेंगे। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि की यात्रा थी, जो उन्हें भगवान शिव तक ले जाने वाली थी। शिव की खोज में पांडव सबसे पहले काशी गए, जो शिवजी का पवित्र धाम माना जाता है, लेकिन शिवजी ने वहां दर्शन नहीं दिए। फिर पांडव अन्य तीर्थ स्थलों पर गए,
लेकिन हर बार शिवजी उनके आने से पहले वहां से प्रस्थान कर जाते थे। इस खोज में पांडव हिमालय के ऊंचे पर्वतों तक पहुंच गए। भगवान शिव, जो उनकी भक्ति से परिचित थे, ने उन्हें आता देख नंदी बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं के झुंड में शामिल हो गए। भीम ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए विशाल रूप धारण किया और केदार पर्वत के दोनों ओर अपने पैर फैला दिए ताकि कोई भी पशु उनके बीच से गुजर न सके। लेकिन भगवान शिव ने उनकी योजना को समझ लिया और अलग रास्ते से जाने लगे। तभी भीम को संदेह हुआ और उन्होंने शिवजी को पहचान लिया। उन्होंने नंदी रूपी शिवजी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शिवजी धरती में समाने लगे। भीम ने उनकी पीठ को कसकर पकड़ लिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और पांडवों को दर्शन देकर उन्हें उनके पापों से मुक्त कर दिया। तभी से इस स्थान पर शिव नंदी की पीठ के रूप में पूजे जाते हैं। यही कारण है कि केदारनाथ का शिवलिंग अन्य शिवलिंगों से भिन्न है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए, तब उनके शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। इन स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ, यहां भगवान शिव की पीठ पूजी जाती है। तुंगनाथ, यहां भगवान शिव की भुजाएं प्रकट हुई। रुद्रनाथ, यहां भगवान शिव का मुख प्रकट हुआ। मदमहेश्वर, यहां भगवान शिव की नाभि प्रकट हुई। कल्पेश्वर, यहां भगवान शिव की जटाएं प्रकट हुई। इन 5 स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है और इनका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। 16 जून 2013 की वह भयावह रात जब केदारनाथ घाटी में जल प्रलय आई, तब मंदाकिनी नदी अपने प्रचंड वेग से बह रही थी। अचानक बादल फटा और चारों ओर भूस्खलन होने लगा। देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई और हजारों लोगों की जान चली गई। लेकिन इस प्रलय के दौरान भी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जब जलधारा मंदिर की ओर बढ़ रही थी, तभी एक विशाल शिला पत्थर मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। इस शिला ने मंदिर को बचाने के लिए ढाल का काम किया और मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। इस चमत्कार को देखकर लोग दंग रह गए। आज भी इस पत्थर को भीमशिला कहा जाता है। माना जाता है कि यह महाभारत के महान योद्धा भीम के आशीर्वाद से यहां आया था, जिसने शिव के धाम की रक्षा की। केदारनाथ केवल एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि एक दिव्य स्थान है जहां श्रद्धा और रहस्य एक साथ समाये हुए हैं। इस मंदिर से जुड़ी हर कथा, हर पत्थर और हर घटना अपने आप में शिव की महानता का प्रमाण है। केदारनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़ी दूसरी सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण पौराणिक कथा भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण की तपस्या से संबंधित है। यह कथा शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है, जिसमें कहा गया है कि बद्रीवन, जिसे वर्तमान में बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, में नर नारायण आर्षि भगवान शिव की उपासना कर रहे थे। वे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर घोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी गहन और निष्कलंक थी कि भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव ने नर नारायण से वरदान मांगने को कहा, जिस पर उन्होंने प्रार्थना की कि महादेव इस पवित्र स्थल पर सदैव ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें, जिससे आने वाले भक्त उन्हें प्रत्यक्ष देख सकें और उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। भगवान शिव ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और वचन दिया कि वे इस स्थान पर सदैव ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान रहेंगे। तभी से केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। इस कथा के अनुसार केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक अत्यंत दिव्य और महत्वपूर्ण स्वरूप है, जो नर नारायण की तपस्या के फल स्वरूप प्रतिष्ठित हुआ। यह पवित्र स्थल भगवान शिव और विष्णु की अनूठी एकता का भी प्रतीक है। जहां भगवान शिव केदारनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है, वहीं भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम में विराजते हैं। इस दिव्य एकता का संदेश यह है कि भक्ति, तपस्या और समर्पण से असंभव भी संभव हो सकता है। केदारनाथ धाम अपनी धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्ता के कारण केवल एक तीर्थ स्थल ही नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और आत्मिक शांति का केंद्र भी बन गया है। ऐसी मान्यता है कि 8वीं शताब्दी में महान संत और हिंदू धर्म के पुनर्जागरण के अग्रदूत आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। उन्होंने न केवल इस पावन धाम को एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में पुनः स्थापित किया, बल्कि हिंदू धर्म को एक सशक्त रूप देने और पुनर्जीवित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में
ज्योतिर्लिंग की पुनः प्रतिष्ठा की और इसे शिव भक्तों के लिए आस्था का एक विशेष केंद्र बना दिया। उनकी दूरदर्शिता और भक्ति ने इस मंदिर को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की अमूल्य धरोहर बना दिया। केदारनाथ धाम को आदि शंकराचार्य की तपस्या और योगदान के कारण 4 धामों में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन यहीं बिताए थे और अपनी आध्यात्मिक साधना के पूर्ण होने के पश्चात मोक्ष प्राप्त किया। उनकी समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे स्थित है, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था और प्रेरणा का एक प्रमुख केंद्र है। इस समाधि स्थल पर श्रद्धालु न केवल उनकी पूजा अर्चना करते हैं बल्कि उनकी शिक्षाओं और धार्मिक सुधारों को स्मरण कर उन्हें नमन भी करते हैं। यह स्थल इस बात का संदेश देता है कि भक्ति और ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को उच्चतम स्तर तक ले जा सकता है। आदि शंकराचार्य का केदारनाथ धाम से यह गहरा जुड़ाव इस मंदिर को केवल भगवान शिव की महिमा का ही नहीं बल्कि संत शंकराचार्य की शिक्षाओं और उनके महान योगदान का भी प्रतीक बनाता है। हाल के इतिहासकार विशेष रूप से शिव प्रसाद डबराल मानते हैं कि केदारनाथ क्षेत्र में शैव संप्रदाय के अनुयायी आदि शंकराचार्य और उनके अनुयायियों के आगमन से बहुत पहले से सक्रिय थे। यह तथ्य इस ओर संकेत करता है कि केदारनाथ मंदिर की प्राचीनता का सटीक निर्धारण आज भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, खासकर जब पाली और ब्राह्मी जैसी प्राचीन लिपियों में अंकित शिलालेखों को अभी तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्राप्त एक शिलालेख से संकेत मिलता है कि मालवा के राजा भोज, जिन्होंने 1010 से 1055 ईस्वी तक शासन किया था, ने केदारनाथ मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस तथ्य को और अधिक बल एपिग्राफिया इंडिका जैसे ग्रंथों से भी मिलता है, जो राजा भोज के शासनकाल में मंदिर निर्माण के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। शिलालेखों के अनुसार राजा भोज ने मंदिर के पुनर्निर्माण में सहयोग दिया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि केदारनाथ मंदिर का कुछ हिस्सा उनके शासनकाल में पुनः निर्मित या सुदृढ़ किया गया था। 1828 के एक विवरण के अनुसार मंदिर के मुख्य भाग का निर्माण बड़े पत्थरों से किया गया था। गर्भगृह की छत पर सोने की परत छड़ी हुई थी, जो उस समय की अद्वितीय वास्तुकला और शिल्पकला को दर्शाता है। मंदिर के सामने तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए पंडों के पक्के मकान बनाए गए थे, जबकि दक्षिण दिशा में पुजारियों और पुरोहितों के लिए विशेष भवन निर्मित थे। इन ऐतिहासिक विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि मंदिर का वर्तमान स्वरूप अपेक्षाकृत नया है और पूर्व का मूल ढांचा संभवतः प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से नष्ट हो गया था। इस ऐतिहासिक और वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण यात्रा में केदारनाथ मंदिर के बारे में कई दृष्टिकोण सामने आते हैं। यह केवल आध्यात्मिकता और भक्ति का केंद्र नहीं है, बल्कि समय समय पर विभिन्न शासकों और संतों द्वारा संरक्षित और पुनर्निर्मित की गई एक जीवंत धरोहर भी है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास जितना प्राचीन और रहस्यमय है, उतना ही अद्भुत इसके निर्माण से जुड़ा हुआ कालखंड और घटनाएं हैं। यदि इसके काल की बात करें तो पौराणिक मान्यताओं और ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार केदारनाथ मंदिर हजारों वर्षों पुराना हो सकता है। कुछ ग्रंथ इसे पांडवों से जोड़ते हैं तो कुछ इसे 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्निर्मित बताते हैं। वहीं ग्वालियर से प्राप्त शिलालेख इसे राजा भोज के काल से भी जोड़ते हैं। आपको क्या लगता है, यह मंदिर वास्तव में कितना पुराना हो सकता है और इसका मूल निर्माण किसने करवाया होगा? बर्फ की गहरी परतें जो समय के साथ अनेक संरचनाओं को नष्ट कर चुकी हैं, केदारनाथ मंदिर को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकी। इस रहस्य को समझने के लिए हमें इतिहास और विज्ञान दोनों की गहराई में उतरना होगा। यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है कि यह मंदिर केवल स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का उदाहरण है या भगवान शिव की अलौकिक कृपा का प्रमाण। प्रसिद्ध वैज्ञानिक विजय जोशी के नेतृत्व में किए गए शोध में केदारनाथ मंदिर से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर अब भी हिम नदी और बर्फ के अत्यधिक दबाव के चिन्ह विद्यमान हैं, जो दर्शाते हैं कि यह संरचना प्राकृतिक आपदाओं से भी अडिग बनी रही।
सबसे महत्वपूर्ण खोज जो इस अध्ययन में सामने आई वह थी पत्थरों की लुमिनस डेटिंग तकनीक। इस पद्धति के माध्यम से यह सिद्ध हुआ कि यह मंदिर उसी समयावधि में बर्फ की मोटी परतों से ढका रहा, जिसे लघु हिम युग कहा जाता है। सवाल यह उठता है कि यह केवल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है या इसमें किसी दैवीय शक्ति का भी योगदान रहा है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण जिस तकनीक से हुआ है वह वाकई में चौंकाने वाली है। इस भव्य संरचना को विशाल पत्थरों से बनाया गया है, जिन्हें इंटरलॉकिंग तकनीक का उपयोग करके बिना किसी सीमेंट या गारे के जोड़ा गया है। इन पत्थरों को इतनी कुशलता से व्यवस्थित किया गया कि वे समय के साथ और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद अपनी जगह मजबूती से टिके रहे। इस असाधारण तकनीक ने मंदिर को न केवल बर्फ के भारी दबाव से बचाया, बल्कि इसे हजारों वर्षों तक सुरक्षित भी रखा। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि प्राचीन भारतीय वास्तुकला कितनी उन्नत थी। परंतु सवाल यह भी उठता है कि ऐसे कठिन प्राकृतिक परिवेश में यह मंदिर कैसे अब तक सुरक्षित बना रहा? क्या यह केवल वास्तुशिल्प की उत्कृष्टता का परिणाम था, या फिर इसमें भगवान शिव की दिव्य कृपा का कोई विशेष प्रभाव था? यदि आपको यह जानकारी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और भी दिलचस्प और रहस्यमयी विषयों पर सामग्री लाने के लिए प्रेरित करेगा। अब हम एक और अनसुलझे रहस्य की ओर बढ़ते हैं, जिसने न केवल भक्तों को बल्कि आधुनिक वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया है। यह रहस्य केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिरों के बीच मौजूद ज्योमेट्रिक संरेखण, जियोमेट्रिक अलाइनमेंट का है। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि उत्तर और दक्षिण भारत के दो छोरों पर स्थित ये दो प्रमुख ज्योतिर्लिंग मंदिर एकदम सीधी रेखा में स्थित हैं। यह सवाल उठता है कि जब हजारों वर्ष पूर्व उपग्रह प्रणाली, जीपीएस या कोई अन्य आधुनिक तकनीक उपलब्ध नहीं थी, तब हमारे प्राचीन वास्तुकारों ने इन मंदिरों को इतनी सटीकता के साथ कैसे स्थापित किया? यह अलौकिक ज्ञान न केवल भारतीय स्थापत्य कला और भूगोल की अद्भुत समझ को दर्शाता है, बल्कि यह भी प्रमाणित करता है कि हमारे पूर्वजों के पास एक अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। उत्तर भारत के हिमालय में स्थित केदारनाथ और दक्षिण भारत के समुद्र तट पर स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग एक ही 79 देशांतर रेखा पर स्थित है। इन दोनों मंदिरों के बीच की दूरी लगभग 2383 किलोमीटर है। आश्चर्य की बात यह है कि इन दो मंदिरों के अलावा इसी रेखा पर 5 अन्य महत्वपूर्ण शिव मंदिर भी स्थित हैं, जो भारतीय दर्शन में पंच तत्वों जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी के प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें सृष्टि के संतुलन का आधार माना गया है। इन 7 मंदिरों का एक सीधी रेखा में होना केवल संयोग नहीं हो सकता। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे एक असाधारण ज्यामितीय संरेखण, जियोमेट्रिक अलाइनमेंट माना जाता है, जिसे लगभग 1500 से 2000 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था। आश्चर्य की बात यह है कि इन मंदिरों का निर्माण ऐसे समय में हुआ जब न तो कोई तकनीकी उपकरण उपलब्ध थे और न ही आधुनिक विज्ञान इतनी उन्नत अवस्था में था। इसके बावजूद हमारे पूर्वजों ने इन मंदिरों की सटीक स्थिति और दिशा का निर्धारण कैसे किया? यह संरेखण न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह ऊर्जा प्रवाह और ब्रह्मांडीय संतुलन को भी दर्शाता है। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि विज्ञान और गणित में भी अत्यंत पारंगत थे। अब प्रश्न यह उठता है कि यह संयोग था या फिर हमारे पूर्वजों द्वारा योजनाबद्ध रूप से तैयार किया गया एक अद्भुत वैज्ञानिक रहस्य। अब बात करते हैं इस अद्भुत 79 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित उन 5 अन्य प्रमुख शिव मंदिरों की, जिनका उल्लेख हमने पहले किया था। ये मंदिर हैं कालेश्वर मंदिर, श्री कालाहस्ती मंदिर, एकम्बरेश्वर मंदिर, अरुणाचलेश्वर मंदिर और चिदंबरम मंदिर। यह तथ्य अत्यंत आश्चर्यजनक है कि इन सभी मंदिरों का निर्माण एक ही ज्यामितीय रेखा पर हुआ, वह भी ऐसे समय में जब उपग्रह प्रणाली या किसी भी प्रकार की आधुनिक तकनीक अस्तित्व में नहीं थी। उज्जैन स्थित महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उपेंद्र भार्गव का मानना है कि यह सत्य है कि ये सभी मंदिर 19.7 देशांतर रेखा पर स्थित हैं। हालांकि इनका निर्माण अलग अलग समय में हुआ है, जिससे यह कहना कठिन हो जाता है
कि इन्हें किसी विशेष ज्यामितीय योजना के अंतर्गत ही स्थापित किया गया था, परंतु यह निश्चित है कि इन मंदिरों के निर्माण में भूगोल और खगोलीय गणना का विशेष ध्यान रखा गया था। यह अपने आप में एक रहस्य है जो हमारे पूर्वजों की गहन वैज्ञानिक समझ और वास्तुशास्त्र की उत्कृष्टता का परिचायक है। यह प्रश्न आज भी रहस्य बना हुआ है कि इतने विशाल क्षेत्र में हजारों किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये मंदिर एक ही ज्यामितीय रेखा पर कैसे हो सकते हैं? क्या यह केवल संयोग था या फिर प्राचीन भारत की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक परंपरा का एक उत्कृष्ट उदाहरण? यह प्रश्न आज भी रहस्य बना हुआ है कि इतने विशाल क्षेत्र में हजारों किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये मंदिर एक ही ज्यामितीय रेखा पर कैसे हो सकते हैं? क्या यह केवल संयोग था या फिर प्राचीन भारत की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक परंपरा का एक उत्कृष्ट उदाहरण? अब बात करते हैं एक और अद्भुत रहस्य की, जो केदारनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है और जिसने न केवल भक्तों बल्कि वैज्ञानिकों को भी चौंका रखा है। हर वर्ष जब सर्दियों में केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, तब इसके गर्भगृह में जलने वाला दीपक पूरे 6 महीने तक अनवरत जलता रहता है। यह घटना सभी के लिए एक गहरी पहेली बनी हुई है। अब सवाल यह उठता है कि जब मंदिर में कोई भी मौजूद नहीं होता तो यह दीपक कैसे लगातार जलता रहता है? इसका ईंधन कौन भरता है? यह कैसे संभव है कि दीपक में प्रयुक्त घी या तेल 6 महीने तक समाप्त न हो? क्या यह किसी विशेष वैज्ञानिक तकनीक का परिणाम है या फिर यह भगवान शिव की कृपा का एक दिव्य चमत्कार है? यदि आपको प्राचीन भारतीय विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़े ऐसे और रोचक तथ्य जानने में रुचि है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक जानकारियां लेकर आते रहें। अब सवाल यह उठता है, क्या यह मंदिर केवल मानवीय तकनीक का परिणाम है या फिर इसमें कोई दैवीय शक्ति भी कार्यरत है? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। केदारनाथ मंदिर से जुड़ा रहस्य और इसकी अनूठी परंपराएं आज भी वैज्ञानिकों और भक्तों के लिए एक गहरी पहेली बनी हुई है। जब हर साल भाई दूज के बाद मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं तो यह पूरा क्षेत्र बर्फ की मोटी परत से ढक जाता है और वहां तक पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है। लगभग 6 महीनों तक यह मंदिर पूरी तरह से निर्जन रहता है, लेकिन जब वसंत ऋतु में कपाट पुनः खोले जाते हैं तो मंदिर के अंदर का दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे यहां नियमित रूप से पूजा अर्चना हो रही हो। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मंदिर में जलाया गया दीपक पूरे 6 महीने तक बिना किसी देखरेख के लगातार जलता रहता है। यह घटना भक्तों के लिए भगवान शिव की कृपा का प्रमाण मानी जाती है, जबकि वैज्ञानिकों के लिए यह एक ऐसा रहस्य है जिसका उत्तर अभी तक खोजा नहीं जा सका है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब मंदिर के द्वार बंद होते हैं तब भगवान शिव के गण और अन्य दिव्य शक्तियां यहां पूजा करने के लिए आती हैं और यह मंदिर कभी खाली नहीं रहता। कहा जाता है कि जब मानव उपस्थिति समाप्त हो जाती है तब यह स्थान भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति और देवताओं की पूजा का केंद्र बन जाता है। यही कारण है कि जब कपाट पुनः खोले जाते हैं तो मंदिर के भीतर की स्थिति पूर्णतः स्वच्छ और व्यवस्थित मिलती है, जिससे प्रतीत होता है कि वहां कोई नियमित रूप से पूजा अर्चना करता रहा है। यह रहस्य केवल दीपक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मंदिर के भीतर रखी सभी धार्मिक वस्तुएं भी उसी स्थान पर व्यवस्थित मिलती हैं जहां उन्हें कपाट बंद करते समय रखा गया था। जब मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं तब वहां एक दीपक जलाया जाता है और जब 6 महीने बाद कपाट खोले जाते हैं तो यह दीपक जलता हुआ ही पाया जाता है। यह घटना भक्तों के लिए भगवान शिव की कृपा और शक्ति का प्रतीक है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह एक अनसुलझी गुत्थी बनी हुई है। सामान्य रूप से किसी भी दीपक को जलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है और इतने लंबे समय तक बिना ईंधन की आपूर्ति के एक दीपक का जलते रहना वैज्ञानिक रूप से असंभव माना जाता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह किसी विशेष प्रकार के दीपक डिजाइन या अद्वितीय ईंधन प्रणाली का परिणाम हो सकता है, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। इस घटना की जांच के लिए कई वैज्ञानिकों ने शोध किए, लेकिन वे इस तथ्य की पुष्टि नहीं कर पाए कि आखिर इतने लंबे समय तक यह दीपक कैसे जल सकता है। जब
6 महीने बाद केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो यह देखकर आश्चर्य होता है कि मंदिर का आंतरिक भाग पूरी तरह से स्वच्छ और व्यवस्थित रहता है, जैसे कि वहां लगातार सफाई की जा रही हो। यह रहस्य न केवल भक्तों बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी चुनौती बना हुआ है। जब मंदिर 6 महीने तक बंद रहता है तो यह पूर्णतः बर्फ से ढक जाता है और वहां तक किसी भी व्यक्ति का पहुंचना असंभव होता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के मंदिर के अंदर की स्थिति इतनी व्यवस्थित कैसे रहती है। भक्त इसे भगवान शिव और उनके गणों की उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इस घटना को प्राकृतिक कारकों से जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है। केदारनाथ मंदिर की पूजा पद्धति अन्य मंदिरों से काफी अलग और विशिष्ट है। जब सर्दियों में केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तब भगवान शिव की प्रतिमा और अन्य धार्मिक प्रतीक, जिन्हें दंडी कहा जाता है, को विशेष सम्मान और अनुष्ठानों के साथ उत्तराखंड के ऊखी मठ ले जाया जाता है। ऊखी मठ को केदारनाथ का शीतकालीन धाम माना जाता है और सर्दियों के दौरान यहाँ भगवान शिव की नियमित पूजा अर्चना होती रहती है। इस दौरान केदारनाथ के मुख्य पुजारी और अन्य धार्मिक अधिकारी ऊखी मठ में ही निवास करते हैं और वहीं पर भगवान शिव की पूजा संपन्न की जाती है। केदारनाथ मंदिर की पूजा व्यवस्था एक विशिष्ट परंपरा के अंतर्गत संचालित होती है। इस मंदिर की पूजा विशेष रूप से कर्नाटक के वीरशैव जंगम समुदाय के पुजारियों द्वारा की जाती है, जिन्हें रावल पुजारी कहा जाता है। रावल पुजारी केदारनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी होते हैं और मंदिर में संपन्न होने वाले सभी धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करते हैं। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और सदियों से यही परंपरा निभाई जा रही है। जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, तब रावल पुजारी ऊखी मठ चले जाते हैं और वहां भगवान शिव की पूजा जारी रखते हैं। केदारनाथ मंदिर केवल अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसका एक और रहस्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। केदारनाथ मंदिर और रामेश्वरम मंदिर के बीच एक गहरी ज्योमेट्रिक संरेखण, ज्योमेट्रिक अलाइनमेंट है, जिसे समझना किसी रहस्य से कम नहीं है। यह दोनों पवित्र ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो उत्तर और दक्षिण भारत के 2 छोरों पर स्थित हैं, बिल्कुल एक सीधी रेखा में है। यह तथ्य आश्चर्यजनक है कि जब हजारों साल पहले न तो उपग्रह तकनीक थी और न ही जीपीएस जैसी कोई प्रणाली, तब प्राचीन भारतीय वास्तुकारों ने इतनी सटीकता के साथ इन मंदिरों को कैसे स्थापित किया। केदारनाथ मंदिर केवल रामेश्वरम मंदिर के साथ ही नहीं, बल्कि भारत के 5 अन्य महत्वपूर्ण शिव मंदिरों के साथ भी एक सीधी ज्योमेट्रिक संरेखण में स्थित है। यह मंदिर है 1. कालेश्वर मंदिर, 2. श्रीकालाहस्ती मंदिर, 3. एकम्बरेश्वर मंदिर, 4. अरुणाचलेश्वर मंदिर, 5. चिदंबरम मंदिर। यह सभी मंदिर 79 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित हैं, जो दर्शाता है कि प्राचीन भारत में वास्तुकला और खगोलीय ज्ञान का स्तर अत्यंत उन्नत था। इस ज्योमेट्रिक संरेखण को केवल एक संयोग मानना कठिन है, क्योंकि इन सभी मंदिरों का निर्माण अलग अलग समय पर हुआ, लेकिन फिर भी इनकी स्थिति इतनी सटीक है कि वे एक सीध में आते हैं। केदारनाथ मंदिर से जुड़े रहस्य, चाहे वह दीपक का जलते रहना हो, मंदिर के भीतर की स्वच्छता हो, ऊखी मठ में भगवान शिव की पूजा पद्धति हो, या मंदिर का ज्योमेट्रिक संरेखण, इन सभी पहलुओं ने न केवल भक्तों को बल्कि वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या यह वास्तव में भगवान शिव की कृपा है, या फिर प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान का एक उत्कृष्ट उदाहरण? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है, लेकिन एक बात निश्चित है कि केदारनाथ मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह भारत की प्राचीन संस्कृति, वास्तुकला और रहस्यमयी परंपराओं का भी प्रतीक है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या यह शिव की अलौकिक शक्ति का प्रमाण है या कोई अनदेखा विज्ञान? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। केदारनाथ मंदिर में होने वाले महत्वपूर्ण अनुष्ठान आज भी प्राचीन कन्नड़ भाषा में संपन्न किए जाते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि सदियों पुरानी परंपराएं आज भी पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। यह दर्शाता है कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध कितने गहरे और प्राचीन हैं। इस पवित्र स्थल को और अधिक चमत्कारी बनाने वाले रहस्यों का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिनमें यह भविष्यवाणी की गई है
कि एक समय ऐसा आएगा जब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे। मान्यता है कि जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तब इन तीर्थ स्थलों तक जाने का मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगा, जिससे इनकी यात्रा असंभव हो जाएगी। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद बद्री भविष्य और भविष्य केदार नामक तीर्थ स्थलों की स्थापना होगी, जो इस दिव्य भविष्यवाणी का प्रतीक होंगे और दर्शाएंगे कि भगवान शिव और विष्णु सदैव अपने भक्तों के लिए सुलभ रहेंगे। यह विश्वास उनके अनंत आशीर्वाद और दिव्यता की अनुभूति कराता है। 2013 की भीषण बाढ़ के दौरान केदारनाथ मंदिर की रक्षा करने वाली भीमशिला को आस्था और चमत्कार का प्रतीक माना जाता है। इस विशाल शिला ने मंदिर के ठीक पीछे आकर जल प्रवाह को रोक दिया, जिससे यह प्राचीन धाम भयानक तबाही से बच गया। मंदिर की संरचना भी अपने आप में एक रहस्य है, जिसे बिना किसी सीमेंट या जोड़ने वाले तत्वों के इंटरलॉकिंग पत्थरों की तकनीक से बनाया गया है। यह निर्माण शैली आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक पहेली बनी हुई है। एक और अद्भुत घटना यह है कि मंदिर ने लिटिल आइस एज यानी छोटे हिमयुग के दौरान 400 वर्षों तक बर्फ के अंदर रहने के बावजूद अपनी संरचना को बनाए रखा। यह भी विज्ञान और अध्यात्म के लिए एक रहस्यमयी विषय है। इसके अलावा केदारनाथ मंदिर में एक और चमत्कार देखने को मिलता है। मंदिर के भीतर जलने वाला दीपक, जो बिना किसी देखरेख के पूरी सर्दियों तक जलता रहता है। जब 6 महीने बाद कपाट खोले जाते हैं तो यह दीपक जलता हुआ पाया जाता है। इस घटना के पीछे वैज्ञानिक अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पाए हैं, लेकिन भक्त इसे भगवान शिव की कृपा और उनकी दिव्य उपस्थिति का संकेत मानते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब देवता और गंधर्व स्वयं यहां पूजा अर्चना करने आते हैं, जिससे यह स्थल और भी दिव्य प्रतीत होता है। केदारनाथ धाम केवल एक धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक रहस्यों और वैज्ञानिक पहेलियों का अनूठा संगम है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि विज्ञान और आस्था एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकते हैं। यह स्थान न केवल हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की गहराई से परिचय कराता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों के पास कितना उन्नत ज्ञान था। यदि आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट में साझा करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की रोचक और रहस्यमय डॉक्यूमेंट्री मिलती रहे। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।